श्वासों की माला से सिमरूं तेरा नाम। श्वासों की माला में तेरा नाम अगर चला गया तो शेष बचा कुछ नहीं बचा। क्योंकि जीवन की जितनी भी हमारे विषयों की बाधाएं हैं, विषयों रूपी बाधाएं हैं, ये श्वासों को ही तो प्रभावित करती हैं। मनुष्य का चिंतन, उसके चित्त की अवस्था उसकी श्वासों पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर छोड़ती है। कोई कह नहीं सकता कि मैं बहुत सुख की अवस्था में हूं, मेरी सांसें बहुत बड़ी अटपटी सी हैं। कोई कह नहीं सकता कि मैं बहुत शांत मानस में हूं, पर मेरी श्वासें जो हैं उखड़ी सी हैं। कह नहीं सकता, क्योंकि जो भीतर की अवस्था होगी अधूरी तो श्वास अधूरी, पूरी तो श्वास पूरी। सहज स्थिर तो श्वास भी सहज स्थिर, असहज अस्थिर तो श्वास भी असहज अस्थिर। क्योंकि असहज अवस्था में श्वास को अनुभव कौन करता है? कोई भी नहीं करता। किसे पता लगता है कि असहज अवस्था में 20 से 25% ही श्वास भीतर जाती है, पूरी जाती नहीं है। नहीं, ऐसा होता है क्या? तुमने कब अनुभव किया? तुमने श्वास को जब भी अनुभव किया तब किया जब तुम सहज होने के लिए श्वासों पर केंद्रित हुए, तो देखा लंबी गहरी धीमी श्वास। ऐसा कब हुआ कि तुम उग्र थे, मानसिक रूप से वेदना में थे, तब तुमने कब अपनी श्वास का अनुभव किया? नहीं, तब तो नहीं किया, क्योंकि तब तो उस समय वेदना में थे, समस्या में थे, अपनी उग्र अवस्था में थे। तब कौन अनुभव करता है? हाँ, कौन अनुभव करता है? पर ऐसे में अगर अनुभव करने का अवसर किसी को मिल जाए तो वो देखेगा कि केवल केवल 20 से 25% ही श्वास आती है। बाकी बाकी 70-75% से अधिक श्वास व्यक्ति ले ही नहीं पाता है। तो कहने की बात एक ही है, जिसकी स्थापना गहराई से होनी चाहिए। श्वासों का मन, मन का श्वासों पर अधिकार होता। ये दोनों का आपस में अन्यान्योश्रित है। केवल मन का अधिकार श्वासों पर नहीं है, श्वासों का अधिकार भी उतना ही मन पर है। मन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु ही हम श्वासों के द्वारा आरंभ करते हैं। और ये तो संयोग की बात है, श्वासों की माला उसका धाम है, जो कि इन श्वासों के द्वारा ही उस तक जाया जा सकता है। तो श्वासों की माला का एक आनंद आप कल से अनुभव करेंगे। अजपा क्या है? अजपा यही तो है। अगर ध्यान से अनुभव करो तो आप सब अनुभूति प्रवास वाले लोग हो। अजपा श्वासों की माला उसका धाम यही तो है। आप अपने श्वासों की माला में ईश्वर को लाते हो मंत्र रूप में। विभूति योग में आएगा ना कि मंत्रों में गायत्री मैं ही हूं अर्जुन। अर्थात जब कभी भी गायत्री समक्ष आए तो मुझे ही जानना कि मेरा स्वरूप अगर मंत्र के रूप में जानने का तेरा मन हो अर्जुन, तो मैं गायत्री हूं। तू चाहता है ना कि मुझे वो सब बातें बताओ कि जिस रूप में मैं आपका चिंतन कर सकूं, वो सारे भाव मुझे दो, मैं एक ही प्रकार आपको चिंतना करूं। जहां देखूं मुझे आप दिखो, जहां अनुभव करना चाहूं आप दिखो। तो ठीक है, फिर वो एक एक करके उल्लेख करेंगे आगे। तो फिर मंत्रों में गायत्री अर्जुन मैं ही हूं मैं। तो इसलिए गायत्री को जब भी अनुभव कर तो ये जान कि तू मुझे अनुभव कर रहा है। वो केवल मंत्र नहीं है, केवल मंत्र नहीं है, शब्दों की व्यवस्था केवल नहीं है, वो शब्दों की व्यवस्था से परे एक अस्तित्व है, वो मैं ही हूं। और हम यही कार्य अपनी श्वासों में सजगता से करते हैं। उठते, बैठते, चलते, फिरते, हर अवस्था में, हर अवस्था में ये मान लेते हैं कि हम पावन हैं, हम पवित्र हैं।
हर अवस्था पवित्रता की अवस्था है। जब तेरा नाम है ना, जब तेरा स्मरण है ना, जब गायत्री है ना, तो फिर पवित्र है। क्योंकि कोई भी अवस्था होगी, जब तुझसे जुड़ गए तो फिर अपवित्रता कहां बची? कहीं शेष नहीं रही। तुझसे जुड़ने के बाद अपवित्रता शेष नहीं रही। ये भाव करते हुए हम अजपा में किसी प्रकार के बंधन को नहीं लाते हैं, और बंधन से परे जाकर के हम अजपा का अभ्यास करते हैं, उठते बैठते, नहाए कि नहीं नहाए, रात है कि दिन है। अनुष्ठानों में तो सीमाएं है ना, रात्रि 1 घंटे के बाद सूर्यास्त के नहीं करना। तो अजपा में क्या है? कुछ नहीं है। उठते बैठते हर अवस्था में, तनाव में भी अजपा करना है, आनंद मुग्ध होकर के भी अजपा करना है। अर्थात अगर नव रस का प्रत्येक रस भी हमारे भीतर चल रहा, तो प्रत्येक रस की अनुभूति में, भय में भी अजपा चल रहा, क्रोध में भी अजपा चलना चाहिए, हर अवस्था में अजपा है। तो ईश्वर फिर हमारे जीवन में आद्योपांत आ गया। कोई कोना हमने छोड़ा ही नहीं। हमने ईश्वर से कौन सा कोना छोड़ा? हम जितने रसों को भी अनुभव करते हैं, अगर उन सभी रसों में अजपा चल रहा है, तो ईश्वर से बचा क्या? क्योंकि कौन सा ऐसा क्षण है जब हम कहें कि इस क्षण ईश्वर का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, इन क्षणों में नहीं होना चाहिए? ये ठीक है, मैं शास्त्र को अभी थोड़ी सम्मति देता हूं, पर अन्यथा जो मेरी बेटियां मुझसे कभी पूछती हैं कि उन दिनों में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं मानता हूं, मैं शास्त्र को समर्थन करते हुए भाव दे रहा हूं, वो ठीक है उनकी बात। पर मैं अपने आप से पूछता हूं, मुझे वो क्षण बताओ जब मैं कहूं कि इस क्षण अब ईश्वर नहीं है। मुझे वो पल बताओ कि मैं नकार सकूं कि इन अवस्थाओं में ईश्वर नहीं है। या तो मैं ये मान जाऊं कि वो ना तो सर्वस्व है, ना ही वो सर्वव्याप्त है। वो सर्वस्व और सर्वव्याप्त नहीं है, क्योंकि सर्वस्व और सर्वव्याप्त वो नहीं है, इसकी घोषणा तभी होती है जब हम कहते हैं अमुक समय में हम नहीं ये कर सकते, अमुक समय पर ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि वो ना तो सर्वस्व है ना सर्वव्याप्त है, क्योंकि ये क्षण तो बच गए ना उसमें से, उन दिनों में हम ये नहीं करेंगे। इसका अर्थ वो सर्वव्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसे ये उन दिन आते हैं, वो दिन आते हैं, तो ईश्वर भाग जाता है, ईश्वर चला जाता है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा तो ईश्वर की परिभाषा परास्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, हम व्यवस्था की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से, जिसे हार्मोनल इत्यादि कहते हैं, उस दृष्टि से हम मान लेते हैं कि कुछ कार्य कुछ दिनों में करने का विशेष मन, उतना जुटा पाना अपने आप को सहज नहीं होता, उतना तो मैं मान सकता हूं। पर मैं ये नहीं मान सकता कि कोई जीव कुछ विशेष दिनों में अपवित्र हो जाएगा, कोई विशेष दिनों में वो ईश्वर के स्मरण के लिए, ईश्वर की किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत होने के लिए वो अब योग्य नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूं, ये तो मैं मान सकता हूं कि मनस्थिति भिन्न हो तो ठीक है, मान लेते हैं, पर यह नहीं मान सकते कि अपवित्र है। पवित्रता अपवित्रता का संबंध इन दिनों उन दिनों से नहीं हो सकता, अन्यथा तो ईश्वर के स्वरूप और उसकी सर्वव्यापकता का खंडन है। जो त्रिकाल से पर, इसने काल की रचना की, काल की रचना किसने की? उसने की ना। तो शब्द आता है उन दिनों में ये करते हैं कि नहीं, तो उन दिनों किसका विभाजन? काल का ना। यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम। उन दिनों में ये करते हैं कि नहीं करते, तो टाइम की बात कर रहे हो ना, काल के विभाजन की ना। तो काल का रचयिता कौन? उसको कौन से काल से हटा लोगे? काल को हटाने का तात्पर्य क्या है? कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। उसे किसी काल विशेष से हटाने का तात्पर्य है कि वो सृष्टि बचेगी नहीं। जो सृष्टि का आधार वो अजन्मा है, वो सृष्टि शेष नहीं रहेगी। इसीलिए अजप्पा को इतना महत्व दिया गया। अजप्पा का महत्व इसीलिए है क्योंकि उसके अंतर्गत किसी प्रकार का विभाजन ठहरता ही नहीं है। मुक्त रूप से कहा जाए तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की आराधना अजपा है। मुक्त रूप से कहा जाए तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की आराधना अजपा ही है, क्योंकि अजपा में ही हम उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं, हर स्थिति में, हर मनस्थिति में, हर काल में, हर अवस्था में
अजपा चलता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई काल अपवित्र था तो क्या तुम्हारी श्वासें थम गई थी क्या? क्या तुमने कभी कहा कि उन दिनों में या काल ठीक नहीं था, पवित्रता नहीं थी, तो मेरी श्वासें भी थम गई? क्या तुम्हारी श्वासें कभी थमती हैं इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि मैं अपवित्र हूं, अपवित्र अवस्था में हूं? पवित्रता अथवा अपवित्रता, इसका संज्ञान लेकर के श्वास नहीं ली जाती। श्वास तो अनवरत चलेगी चलेगी। मान लीजिए कोई कहे कि मैं इन 5 दिन में अपवित्र हूं, तो फिर ठीक है, श्वास 5 दिन नहीं लेनी है। संभव है क्या? असंभव है। श्वास तो चलेगी ना। पवित्रता अपवित्रता से ऊपर उठ करके चलेगी। तो यही घोषणा अजपा की है कि वह श्वासों में प्रवाहित हो गया, व्याप्त हो गया अजपा। अतः वहां इन दिनों उन दिनों किन दिनों का कोई उल्लेख नहीं है। अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी सर्वव्याप्ति का उद्घोष है अजपा। अगर उसकी व्यापकता का कोई सबसे मुखर उद्घोष है तो अजपा है, जो हर स्थिति हर अवस्था में होना है। वो आपका एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना अस्तित्व नहीं है। मैं यहां तक कह सकता हूं एक कदम आगे जाकर के कि अगर जीव की श्वास भी नहीं रही, श्वास भी नहीं रही, तो भी अजपा का स्वरूप रहेगा। अजपा का स्वरूप रहेगा। वो अजपा ही है जो विलय अवस्था में ले जाएगा। जो लोग जब के बहुत अच्छे अभ्यासी हो चुके, वो मेरे इस बात का अनुमोदन करेंगे कि जप करते हुए भी, माला का जप, मैं अजपा की बात नहीं कर रहा, माला का जप करते हुए भी अवस्थाएं आती हैं जब हम इतने तल्लीन और विलय हो जाते हैं, श्वास खत्म हो जाती है। बहुत समय हो जाता है कि स्मरण आता है कि श्वास ली ही नहीं, मर तो नहीं जाएंगे। और फिर श्वास लेते हैं केवल एक मानसिक अनुमोदन के लिए, अन्यथा आवश्यकता नहीं। शरीर बहुत सुखी है, शरीर श्वास के बिना भी सुखी रहता है। और उन क्षणों में भी जो मंत्र है वो चल भी रहा होता है तो वो एक तार बन चुका होता है। अर्थात अगर भिन्न भिन्न शब्दों की अगर एक रेलगाड़ी बनाए, ओ म भू भूवा स्व, रेलगाड़ी, एक कल्पना दे रहा हूं, एक रेलगाड़ी बनाए जिसके इंजन में ओम लगा और हर डब्बा एक अक्षर है, और वो रेलगाड़ी सारे डब्बों में हमें दिखती है सामने जाती हुई। ये रेलगाड़ी जा रही, ये अक्षर सारे गायत्री के जा रहे। पर जैसे ही भीतर श्वास भी चली जाती है और गायत्री, तब क्या होता है, वो फिर इंजन और बाकी डब्बे नहीं रहती। गायत्री उस समय एक तार की भांति हो जाती है। मेरे पास यहाँ कोई तार नहीं है, हाँ चलो एक है, ये तार है। तो ये तार बन जाती है गायत्री, डब्बे नहीं रह जाते, एक तार। जैसा ओम दिखता वैसा ही बाकी के बाकी भूर्भुव स्व के साथ 24 अन्य अक्षर भी दिखते, एक तार दिखते। जिन अवस्थाओं में जप करने वाला साधक इतना अधिक गहरा हो जाता कि इसकी श्वास ही समाप्त हो जाती, तब मंत्र भी एक तार बन जाता। तब वो भिन्न भिन्न अक्षर नहीं रहते, सब एक से ही हो जाते, एक से ही हो जाते। एक प्रकार सब कुछ विलय सा हो जाता। तो उन क्षणों में भी जब श्वास नहीं है, तब भी इस अजपा का स्वरूप, उस समय तो माला में हो, वो माला के स्वरूप में एक तार बन जाता है, एक तारा, एक तार, अर्थात विलय की अवस्था। तो फिर यही बात तो हम अजपा के द्वारा करना चाहते हैं कि पूरे जीवन के हर घटनाक्रम को ही एक तारा क्यों न बना दे। सुबह उठा, नहाए धोए, नाश्ता किया, ऑफिस गए, काम किया, वापस आए, टीवी देखा, मोबाइल देखा, बातचीत की, रात्रि में शयन किया, सो गए। ये सब भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, घटनाक्रम है। इनमें सब में उनको एक तार से बांधने वाला अजपा है। धीरे धीरे अजपा का ऐसा स्वरूप हो जाता है कि सब कुछ जीते हुए, सब कुछ करते हुए भी पीछे पृष्ठभूमि में, मस्तिष्क में हमारी सजगता का एक भाव होता है, जिसके लिए सब वो सामने से निकलने वाली एक तार है जो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हम अपने ही आनंद में मग्न हैं। एक प्रकार से कहूं, जो विषय अगली बार पढ़ाना है, हम अपने आनंद में कोश में हैं। ये धीरे धीरे अवस्था आती है, आएगी भी, वो सामने से सब कुछ निकलता हुआ जा रहा। ये है अजपा।
अजपा रूपी प्रसाद जीवन में गंभीरता से जुड़ जाएगा, जैसे समय लगता है, ये मैं आशा नहीं करता। मैंने उत्साहवर्धन के लिए तो हम कहते हैं सभी को कि वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। एक अध्यापक का कार्य भी यही होता है कि वो उत्साहवर्धन करे, वो कहीं से हतोत्साहित नहीं होने दे, वो संभावनाओं को जगाए, वो क्षमताओं को जगाए, वो किसी को भी थक करके बैठने नहीं दे। तो कोई भी थक के बैठ जाए ना, ना बैठने नहीं देना, वो उत्साह के साथ खड़ा करके साथ चलाए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, यही साथ साथ चलना है। इसीलिए मैंने कहा कि हो जाएगा, होगा। पर ठीक है, ये मुझे भी ज्ञान है कि इसे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने में अभ्यास का एक समय लगेगा। स्मृति और विस्मृति की भांति आती जाती श्वास में इसका क्रम चलेगा। याद आ गया, हो रहा है, स्मृति विस्मृति, भूल गए तब ध्यान नहीं आया। तो स्मृति स्मृति क्या है? आरोह अवरोह, आने वाली सांस और जाने वाली सांस की भांति स्मृति भी तो चलती है। याद आ गया, भूल गए। ओ आई कैन रिकॉल, आई बिकेम ऑब्लिवियन, भूल गए। इन दोनों के द्वारा ये क्रम चलते चलते आपके अजपा का अभ्यास अनवरत रूप से अग्रसर होगा। जिसके जीवन में अजपा आ गया, एक बात को निश्चित जान लो, उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा आया जो अन्य किसी साधन से संभव नहीं था, जो अन्य किसी साधन से संभव नहीं था। नर से, नर से नहीं, एक बार ऐड कर देता हूं, नर पशु से नर की यात्रा में अजपा बहुत बड़ा सामर्थ्य की युक्ति है। इट्स अ पावरफुल टेक्निक फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन फ्रॉम नर पशु टू नर, और नर से नारायण होने में भी अजपा, क्योंकि सांसों में जब उसका नाम आ गया तो फिर नर से नारायण की, यूं कहें नर पशु से नारायण तक की यात्रा अजपा। तो अजपा को अब हमें जन जन तक ले जाना है, बंधन मुक्त होकर के। क्योंकि इस हमारे इस अभियान में कोई बंधन नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई दीक्षा का बंधन, दक्षिणा का बंधन, किसी प्रकार की कोई पहचान का बंधन, किसी स्वरूप का बंधन नहीं है। वायु व्याप्त, वायु का कोई विशेष स्वरूप नहीं होता है। वायु और आकाश ये व्याप्त हैं। कहां है जहां वायु और आकाश नहीं है? सर्वत्र है। ये तो अग्नि जल और पृथ्वी भी है, तो फिर भी पृथ्वी संभव है कहीं है कि नहीं है, पर आकाश तो है ना। तो आकाश और वायु की भांति व्याप्ति चाहिए, जन जन तक इस व्याप्ति को ले जाना है। ये ठीक है, सुनता कोई किसी की सहजता से नहीं है, ये बात सत्य है। पर जब कोई सत्य हमारे व्यक्तिगत अनुभव से निकलता है, हमारे आचरण से फिर सुझाव नहीं निकलते, हमारे आचरण से कोई वक्तव्य नहीं निकलता, निकलता है तो प्राण निकलता है, केवल प्राण। पर जब कोई अनुभव प्राण से अनुप्राणित होकर के बाहर निकलता है, आपके जीवन का अनुभव बन के निकलता है, तब उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तब उसका प्रभाव अनेकों को आपके प्राण का स्पर्श कराता है।